संस्था है। हाँ, देखो बाबा, वैसे आज बाबा ने कहा है कि ये संस्था है, पर एक्चुअली बाबा हमेशा कहते हैं ये इस बाबा कोई संस्था स्थापन नहीं करने आता है, बीज रूप बाबा परिवार स्थापन कर रहे हैं, स्कूल ट्रेनिंग दे रहा है। बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है इकट्ठा करना ये नहीं। परिवार, हाँ परिवार है, और परिवार से बीज रूप है ना, तो बीज से जो जो सारे वृक्ष को मिलाना बीज का काम। तो ये बाबा के यूनिक महावाक्य थे। बाकी सुनते हैं 25/4। दीदी आवाज क्लियर नहीं है। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा उनको, वो अपना स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा है, यहाँ पे आ रही है हमें वॉल्यूम बढ़ा है स्पीकर का। बच्चे तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। कोशिश कर उठने की, चल बाबू उठने की कोशिश कर धीरे धीरे। मैं आता हूँ, ये ऑन करते। एक दूसरे को वो हौसला दिला के रहते ना यात्रा में। क्यों परिक्रमा करते हैं यात्रा में? मतलब होगी गाड़ियां होगी घरों में, पर परिक्रमा करते हैं क्यों? चलने का महत्व, उस स्थान का महत्व, चलने का उस स्थान। तो हम सभी चल रहे हैं इसमें और थकते नहीं। थकते हैं हम इतने सालों से ज्ञान में हैं, जितने भी पुराने हैं, हम थकते हैं। हाँ, स्पीड बढ़ती जा रही है ना। हाँ, तो ये है, ये इसलिए इसको यात्रा करना। बाबा कहते तुम यात्रा पर हो। मनुष्य की तुमने यात्रा जन्म जन्मांतर की। और एक और खासियत है एक से यात्रा की, तो चार धाम की यात्रा कितने बार की? मन भरा? हाँ कह मन भरा? तभी तो तृप्त हो गए ना फिर। हाँ, तो यात्रा मतलब ही इसमें संतुष्टि तो है, वैसे संतुष्टि है, लेकिन एक डिवाइन फीलिंग में रहते हैं यात्रा। बाबा कहते हैं मनुष्य की बुद्धि जिस्मानी यात्रा तरफ, तुम्हारी बुद्धि है वो है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हो। जो मैं बता रही थी, जो ये है, ये यात्रा करने के बाद कोई और यात्रा करने का दिल करेगा? मधुबन की, मतलब बाबा की ये यात्रा करो, चाहे मधुबन की ठीक है फिजिकल है, लेकिन अगर सारा समय परम नाम फरिश्ता ये फीलिंग, ये वाली यात्रा की तरफ संकल्प चलेगा ना, फिर आपको लगेगा नहीं इधर भागो इधर भागो। वो एक अलग बात है, टूरिज्म के हिसाब से जाते हैं चेंज के, पर यात्रा का वो संकल्प नहीं है। इनफैक्ट वो भी खत्म होता जा रहा है, इतना सब करके भी क्या करना। तो मनुष्य का बुद्धि योग स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ है, तुम्हारा बुद्धि योग रूहानी यात्रा तरफ है। रात दिन का अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम आगे बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते, कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को?
जब धर्मी बुरी आदमी में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती कोई, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी। हम यात्रा पर है, नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी है कि बरोबर पति पावन बाप क्या करते होंगे, पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसको मालूम ही नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है और हमको भगवान के पास जाना है। क्या है? हाँ, कि हमको भगवान के पास जाना है। दोनों है। समझते हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वचन चला गया। सुना ना मधुबन में सैली बहन का, बहुत अच्छी गुप्त पुरुषार्थी बहन थी, शिलू बहन ने सुना है ना कि कैसे भगवान में तबीयत खराब हो गई और जब वो शरीर छोड़ रही हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा, वहां अव्यक्त बाधा आ गई। सैली में बहुत बाबा की गुप्त सेवादारी, पुरुषार्थ में वो पर बहुत सेवा की थी, तन मन धन से। तो जब बाबा को कान में बोला कि बाबा सैली गई, तो बाबा ने क्या कहा? गई नहीं, आई। तो बाबा कहते हैं कि जिसको सभी भक्त समझते गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया, क्या हुआ वो कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। इस अंतिम जन्म में रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहे। पहले पहले तो बच्चों को निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। कहाँ जाता है जीवात्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वह वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, परंतु यह है गुप्त पेचदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां ही ठहरे। वैसे सबसे ब्यूटीफुल रिश्ता दादा पोत्रे का भी होता है। बाप पेरेंट बच्चों में तो स्ट्रेस ज्यादा होता है। सभी है ना, अनुभवी दादा दादी है ना। देखा, अगर आप कंपेयर करो अपना बच्चे के रिलेशन में और आज पोत्रे के रिलेशन में, कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है? शशि बंदे को कितने खुश हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं दादा और पोत्रे। आप किसी के दादा हो, चलो वो फिजिकली, और हम भी किसी के पोत्रे है ना। ठीक है ना, हमारा ही दादा है। पोत्रे पोत्री कितना रियल सुख लेता है। वो क्या बोलते हैं, ब्याज मूल से रियल सुख लेते हैं ना। तो बाबा कह देते इसलिए तो हमारा भी दादा है। तो बाबा को, हमसे बाबा को अच्छा लगता है ज्यादा, या बाबा को हमसे अच्छा लगता है? पोत्रे पोत्रिया। बाबा को बहुत अच्छा लगता है। ये ना अभी हम वो संग्रहालय में, म्यूजियम में गए, बहुत अच्छा सीडी का चित्र है। तो उसमें जैसे ही आत्माएं सब दुखी हो रही है, वो बाबा को वहां खलबली मचती, वो एक बताया चित्र में। सब लोगों ने अगर नोट किया, ऊपर खलबली मची बाबा को वहां परम धाम में, उसने बताया। तो फिर बाबा वहां से फिर फटाफट नीचे आता है, म्यूजियम में बताया। तो हाँ, अगर वो जिसने भी ध्यान से देखा होगा उसको इस तरह बताया। तो बाबा तो बाबा क्या कह रहे हैं, वैसे मेल्स को कोई तुम हो एक तो सजनी
और तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोत्रिया ही ठहरे। बाप ने समझाया है कि तुम्हारे दादी की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत न दे, ये हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से चली आती, दादी की प्रॉपर्टी पर तो हक होता ही है ना, राजाई कुल में चली आई है। सत्युग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे की प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह मात पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं, दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं। राजाई प्राप्त करते, फुल प्रॉपर्टी दादे से लेना। नहीं, जीवन मुक्ति फुल, राजाई वर्षा लो, प्रजा वर्षा मत लेना, कोई भी राजाई वर्षा लो, फुल फुल प्रॉपर्टी। इतनी मेहनत करके फिर क्या करें, तो फुल प्रॉपर्टी लेना। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। सुनाई दे रहा है ना सबको, दिखाई तो दे रहा होगा, सुनाई। तो बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। जैसे तो दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते, तुम जानते हो वो बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अच्छा है, अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं, वो बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना, संप्रदाय रचते हैं ना वो, तो शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है, यह है बेहद का झाड़, इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीजे ऊपर है। देखो सबकी संप्रदाय होती है, हम परमात्मा के डायरेक्ट संप्रदाय भी नहीं, परिवार में। वो तो रचना, संप्रदाय और फैमिली में फर्क है ना, वो तो चलो फॉलोइंग रचते हैं, और हमारी है परमात्मा की फैमिली। लगा, सबको लगता भी है, वैसे तो रोज ही पालना करते, मधुबन होके आए, क्या लगा, भोलानाथ का भंडारा लगा, ऐसी पालना कोई करेगा क्या। फ्रूट्स को टाइम टू टाइम, भोजन टाइम टू टाइम, मतलब निस्वार्थ जो पालना कर रहा है। तो कोई होटल में भी ऐसी होती है पालना, मतलब मनी देकर भी चलो आपको उस हिसाब से कंफर्ट्स मिलेंगे, लेकिन रूहानियत तो नहीं मिलेगी ना, अपनापन तो नहीं मिलेगा ना, पर्सनल मतलब वो अपनापन तो नहीं मिलेगा ना, ऊपर से स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बाबा कहते हैं ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा उच्च बनते हैं। ब्रह्मा का नाम तो बाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है ना,
तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची संस्था वर्ड आज ही वैसे यूज किया। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते, वैसे बाबा ने कहा है कि मैं संस्था नहीं स्थापना करता हूँ। परिवार है ना, परिवार किया नहीं नहीं तो संस्था तो फॉर्मल वर्ड है, लोगों को समझाने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, बट अदरवाइज तो फैमिली है ना। ये ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप में है। ये बड़ी महीन बातें है। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है। ये क्राइस्ट को ऊपर में याद करते हैं, गॉड फादर को ऊपर कहते, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता ही नहीं है। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब हम पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। सतयुग के बाद फिर नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारी को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में ही नहीं आ सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं। बंद कर दो दरवाजा। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं। आज बाबा बार बार याद दिला रहे पोतरे पोतरी है। और बच्चा भी जो होता है ना पोता, उसको माँ बाप से ज्यादा कई बार तो नहीं है ना? हाँ, दादा दादी के साथ। हाँ, वो परम धाम में आते हैं, परम धाम से आते हैं, वो हमारा दादा है रूहानी। और सब जिस्मानी दादे होते। तो दादा कहते क्या होना चाहिए? वर्षा नहीं, बच्चे को दादा कहते, वर्षा थोड़ी याद है। दादा कहते जैसे दादा कहाँ, आप रिवाइंड करो ना कैसेट को। बच्चा दादा कहते ही चमक आ जाती आपने है, अनुभव खुशी किया आ है जाती सभी है। ने? बोलो भाई सब दादे दादिया बोलो। हाँ, खुशी आ जाती खुशी है में खुशी होता है। खुशी बहुत होती है। खुशी। दादा तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। बच्चा कैसे भागता है दादा आया स्कूल में ना, कभी कभी ऐसे भी होते बच्चे ना, मम्मी का हाथ छोड़ के वो दादे का हाथ नहीं होता है ना। हाँ वो देता है ना। हाँ, ये है। तो दादा कहती खुशी होनी चाहिए, उछाल आनी पड़ना चाहिए। हमारा दादा, आज बाबा तो दादा बना है भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार है, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो। मुझे लगता है गिफ्ट्स भी ज्यादा दादे से मिलता है। कैसे? हाँ, दादी से मिलता है अच्छा, चलो दादी सही, यहाँ दादा दादी एक ही है हमारा। तो बाबा कहते सत्युग में फिर ये बातें भूल जाती, वहां इन लक्ष्य तो परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? हाँ, क्वेश्चन ये था, क्या देते? गिफ्ट। अच्छा बोलो, राइट टू एक्यूरेट, स्वर्ग राइट है, उसके बाद हाँ स्वर्ग की बादशाही। बादशाही, ये बातें अभी तुम समझते हो। सत्युग में फिर ये बातें होती भूल जाती है। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए।
अगर यह समझे तो फिर यह भी समझे कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बात है। लक्ष्मी नारायण को ये पता ही नहीं रहता कि ये राजधानी हमको किसने दी है। ऐसे कितना बड़ा, क्या कहेंगे, ड्रामा का मिस्टेक है। इतनी बड़ी भूल किसने दी है ये पता ही नहीं, पिछला कुछ भी नहीं पता। इसलिए ब्राह्मण जन्म अच्छा है। हमको क्लियरली याद तो है कि ये सब बाबा करा रहा है, बाबा दे रहा है। कुछ भी होता है हम क्या कहते हैं, बाबा ने दिया। लक्ष्मी नारायण को ये पता ही नहीं रहता है कि राजधानी हमको किसने दी। सिवाय तुम ब्राह्मण के और कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारा देवताओं से भी उच्च मर्तबा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है, इसके तन में दादा ग्रैंडफादर आते हैं? नहीं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए? इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते। इसके तन में आते ग्रैंडफादर, फादर के तन में। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती है शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है ही नहीं। ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। उनको कहा ही जाता है परमात्मा। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वो तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज न होने के कारण वो मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा, बोलो भाई दीपक भाई, ज्ञान घृत पड़ने से हाँ तेज हो जाती, दीवा जग जाता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। क्या कैसे विजुअलाइज करते हो आत्मा को? बिंदी। तो ऐसे नहीं कोई आग है, लाइट बोलते हैं ना। लाइट कहना से भी थोड़ा, बिंदु कहो तो थोड़ा पूरा शेप भी आ जाता है ना। तो आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है शीतल जिनके अंग। इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते उनको कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और तत्तल, गरम। वह काम चिता पर जल मरे है, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पापात्मा है, कैसे, जो कितना ज्ञान छींटा डालते हो तो भी शीतल होते ही नहीं है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो? पूछे अपने आप को, शीतल बने हो? शीतल मतलब फिर वो चाहे कितना भी कुछ हो जाए। सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं। वो तो क्रोध को बहुत जस्टिफाई करते, क्रोध तो करना ही पड़ता है। संत महात्मा ये बोलते ही है, ऐसे थोड़ी। लोग तो वो क्या बोलते हैं, फुफकारो पर काटो मत। नहीं वो स्टोरी है सांप के लिए। वो स्टोरी नहीं है फेमस, वो सांप काटता ही नहीं था तो लोग उसको मौत मारने लग जाते थे। फिर बाद में उसको पूछा तो वो बोला कि ये क्या है, लोग तो मेरा फायदा उठाते क्योंकि मैं, बोला ऐसे थोड़ी, फुफकारो तो सही। तो वो संत ये एग्जाम्पल देते हैं कि इसका मतलब अलाउड है। हम्म क्यों अलाउड है? वो क्यों अलाउ करते हैं? जो जो डॉक्टर शराब लेता है ना, सोशल ड्रिंकिंग, वो क्या कहेगा? हाँ हाँ हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा है। थोड़ी थोड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म क्योंकि खुद लेते हैं। बाबा कहते हैं वो सन्यासी उदासी थोड़ी कभी ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो
हम शिव बाबा के साथ है, हम शिव बाबा के साथ बैठे, वह हमारा दादा है जो स्वर का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं, दादे से हमको स्वर की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाली नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो, जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और गवाया, परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। ये बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजोमय बिजली बन जाते हैं। यह है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, मतलब जैसे कुछ हाईलाइट करना होता है तो कहते हैं तेज आई, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग दिन, रोशनी तो थी। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी, यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। श्री कृष्ण जन्मे तो मतलब वैसे तो कुछ तो यूनिकनेस होगा ही ना। बाबा कई बार कहते हैं एकदम लाइट हो जाता है, आज बाबा कह रहे हैं कि लाइट ही नहीं निकलेगी। ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी। ईश्वर वो तो दिन में जन्मता है, 12 बजे थोड़ी जन्मता है। कितने बजे जन्मता है श्री कृष्ण का टाइम? बोलो शारदा बहन। रात को 12 बजे नहीं, स्वर्ग में। स्वर्ग का टाइमिंग पूछ रहे, यहाँ का टाइमिंग थोड़ी पूछ रहे। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। 4 बजे कैसे होगा? देखो बाबा, बाबा ने कहा ये सब गेसिंग है। उस तो अब उस समय तो था ही स्वर्ग दिन, रोशनी तो थी, दिन के समय है। टाइमिंग पूछन, बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी, ये भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे परमपिता परमात्मा भी परमात्मा है, बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर है, कर्तव्य से निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? देलवाड़ा मंदिर में भी छत में वैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में आदि देव आदि देवी जगत पिता और जगतम्बा। तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं, तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। वैसे सोलेस और सिक्योरिटी दादा के गोद में ही मिलता है ना। माँ पेरेंट्स तो थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, दादा कभी नहीं करते, गुस्से नहीं करते ना दादा, वो बचाते हैं। हाँ हाँ। तो बाबा कहते हैं आज दादा है ना, बच्चे अगर दादा के बने तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हमारा तो पेरेंट भी फादर भी क्रोध नहीं करता है। ब्रह्मा बाबा क्रोध करते हैं, और शिव बाबा तो क्रोध ही नहीं करते। तो वो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बिगड़ थोड़ी विश्व का मालिक कोई बनेगा। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना धंधा आदि करना ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके, फिर तो इस मकान की कोई ताकत ही नहीं है। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल कैसे सके, अपनी जगह कहाँ है? तो बाप कहते मुझे याद करो। शुरू शुरू में तो पूरे परिवार के परिवार समर्पित हुए, क्योंकि समाज भी ऐसा ही था, और मतलब जरूरत भी थी, दोनों बातें थी। यहाँ भी जरूरत थी, वहां समाज उनको अलाउ नहीं करता था।
तो बाप कहते मुझे याद करो, दादे से अखुट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई बच्चे जांचती नहीं है, गाया जाता है राम गयो रावण गयो, फिर जाको बहु परिवार, मतलब सब चला जाएगा। देखो ना कैसे समय बीत रहा है। हम्म। हाँ सब चले जाएंगे, मतलब राम गयो रावण गयो का मतलब क्या होगा? दीदी सतयुग नहीं रहा तो कलयुग भी नहीं रहेगा। वो भी है और ज्यादा एक्यूरेट, राम गयो रावण गयो। अभी दोनों तरह की आत्माएं है ना, चाहे तमो प्रधान है या जो बाबा के शिव ब्राह्मण बाबा बच्चे हैं। राम गया और रावण राज्य भी गया। राम राज्य नहीं, राम राज्य तो आया, राम गया मतलब शिव बाबा गया, रावण गयो, रावण तो जाएगा ही, उसके बाद सब जाएगा। तो राम गयो रावण गयो, आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है, वो आएगा, ये जाएगा। अपने घर के नजदीक पहुंचते तो वो झाड़ आदि देखने में आते, तुम भी नजदीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। जैसे जैसे नजदीक होगा तो ये फील होता जाएगा क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा, इतनी क्लैरिटी आती जाए हर चीज में। वो भाई एक बार वो टोली वाला भाई सुना रहा था, दादी के साथ, गुजर दादी के साथ बहुत रहा है, मतलब जब कुछ दादी खिलाना होता था ना तो वो कौन है नीलू बहन उसको बुलाती थी। तो एक बार उसने वो कुछ भोजन खिलाना था, बुलाया नीलू बहन ने, तो वो थाली रखा, दादी ने कहा मैं नहीं खाऊंगी, ये आज ब्रह्मा भोजन नहीं है। बोला कैसे? तो बोला नहीं, पता करो। तो फिर जब उसने पता किया कि जिस भाई ने ये भोजन बनाया तो उसका फैमिली मधु बनाने वाली थी, लौकिक फैमिली जो ज्ञान में नहीं चलती, और उसको सारा समय वही याद था और उसने वो भोजन बनाया था। सब पता चलता जाएगा। दादी ने नहीं खाया, बोल पूछ, फिर दादी को बताया। बाबा कहते जैसे जैसे तुम आगे नजदीक होते जाएंगे ना सब पता होता जाएगा, तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। क्लीन होती जाएगी ना आत्मा, क्लियर होता जाएगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बच्चों माँ रूहानी दादा बाप दादा को को याद प्यार, गुड याद मॉर्निंग और प्यार, मॉर्निंग और शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है बाप समान शीतल बन, ज्ञान छीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी। दूसरा है दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं
और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एकरस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। ये है समीप संबंध। मैं हुई आत्मा, मैं हुई बाप का बच्चा, ये है समीपता। बाबा आप मेरे होना, ये नहीं ये फीलिंग। अच्छा, स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। आज का अव्यक्त इशारे। संपन्नता अचल स्थिति का अनुभव कराती है। जब सब बातों में संपन्न बनेंगे तब ये आंख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेगी, सदा रूहानियत में रहेंगे। देखो कितने अच्छे सिम्टम्स है। आंख व बुद्धि किसी तरफ नहीं डूबेगी, सदा रूहानियत में रहेंगे। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारीग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करते रहेंगे। ये 3-4 सिम्टम होंगे। व्यर्थ संकल्प व बुद्धि, इससे बुद्धि दृष्टि व वृत्ति वहां नहीं जाएगी, फिकर से फारीग। तीसरा, खजानों में रमण, अन्य कोई संकल्प करने की फुर्सत नहीं होगी। अगर ये सिम्टम्स है तो समझो संपन्नता का है। ये सिम्टम चेक करो, ठीक है, कि कितना ये सिम्टम आ रहा है। सर्व फिक्रों से फारीग, ये भी है। 4 सिम्टम, 4 कहो या 3 कहो, ये चेक करना है। आज का होमवर्क भी यही है। अच्छा जी, मधुबन संपन्नता का घर है ना, पांडव भवन। सभी लकी बने तो वो लकी, ये पुरुष, ये बहुत बड़ा भाग्य मिला। और सचमुच वो सारा समय, जैसे क्या बोलते वो, तीर्थ स्थान, वर्ल्ड का नंबर 1 तीर्थ स्थान, वो रियली जो बोलते हैं ना, 24 आवर्स साइलेंस, इतना बड़ा आंगन, शांति स्तंभ, एकदम साइलेंस। और शाम के समय तो हम लोग ज्यादा अंदर योग करते थे, अब बाहर देखना था नजारा, देखा ना उस दिन 100 सभी योग करते पूरे शांति स्तंभ के चारों तरफ। पूरा मधुबन ग्लोबल हॉस्पिटल आ जाता, तो क्या नजारा था। बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल, मतलब मंत्रोच्चार वाले तो बहुत स्थान होंगे, एकदम साइलेंस के स्थान कहाँ है ये बाबा का। तो बहुत सब अनुभव कर रहे, किया भी है सभी ने, और संकल्प भी लेके आए। तो चाहे क्लासेस कम ज्यादा होती है, लेकिन अनुभव तो कम ज्यादा नहीं हो सकता ना, ज्ञान तो वैसे भी बहुत है। ये सब अनुभव करके आए होंगे, किया हमने, और सुनाएंगे सभी अपना अपना। अच्छा जी।